प्रणाम, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन के बाद आया हूँ। वैसे एक टॉपिक चुनने इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो विद्यार्थी हैं और मेरे प्यारे माता पिता जिनका पूरा जीवन अपने बच्चों के ऊपर निर्भर है, जो अपने बच्चों के भविष्य की बहुत बहुत चिंता करते हैं, तो मैं हर रोज एपिसोड न देकर हर 2 दिन में एक एपिसोड ऐसा देता हूँ, चाहे वो बच्चा टॉपर हो, ब्रिलियंट हो या एवरेज हो, उसके लिए ऐसा कारगर साबित हो ताकि उसकी मेमोरी बूस्ट हो जाए, ब्रिलियंट और ब्रिलियंट बने, कमजोर आगे बढ़े। तो आज का जो विषय है, मेमोरी बूस्ट कैसे करें। अगर मेमोरी बूस्ट हो गई तो स्वाभाविक है कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, दिमाग कमज़ोर नहीं है, हमारा पढ़ाई करने का, लिखने का और याद करने का जो तरीका वो गलत है। सच मानिए तो हम अगर सिस्टम से पढ़ेंगे, टाइम टेबल से पढ़ेंगे, सच्चे तरीके से पढ़ेंगे तो कोई पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं जो हमें याद नहीं है। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़े समय पढ़ लिया, उस समय मेमोरी अच्छी रही, जैसे एग्जाम आए सब कुछ भूल गए, सब कुछ याद भी किया था लेकिन मैं भूल गया, तो वो सिस्टम गलत थी, पढ़ाई का तरीका गलत था, या आपकी मेमोरी कमजोर हो गई। देखिए यहाँ पर मैं सबसे बड़ा कड़वा सच ये बताने आ रहा हूँ, जो आपको कोई स्कूल में, ना कोचिंग में, ना कॉलेज में कोई सिखाने वाला नहीं। एक स्कूल में, कॉलेज में और कोचिंग में ज़्यादातर रट्टा मारना सिखाते हैं, और मेरे हिसाब से आज की हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी पढ़े लिखे गधे तैयार कर रही है, जिसमें स्किल के नाम का बिल्कुल 0% भी नहीं। तो मेमोरी का भी एक साइंस है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर मेमोरी। तो सुनो ध्यान से, मेमोरी का मतलब है, मेमोरी इज इक्वल टू अटेंशन प्लस इमोशन एंड रिफ्लेक्शन। अटेंशन, इमोशन और रिफ्लेक्शन। अटेंशन का मतलब है ध्यान, इमोशन मतलब ये फीलिंग। तो कहने का तत्पर, अगर ध्यान नहीं तो ये कुछ भी करोगे याद नहीं रहेगा, और इंटरेस्ट नहीं उस सब्जेक्ट के लिए तो रटे पसंद नहीं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी, हमारा ब्रेन एक फिल्टर है, जो चीज उसे इंपॉर्टेंट लगती है, उस दिमाग को अच्छी लगती है, आनंद देती है, ऊर्जा देती है, कुछ एनर्जी ऐसी जिसे वो तुरंत एक्सेप्ट करे, वो तुरंत उसे एक्सेप्ट करता है। इसलिए ज्यादातर बच्चे मोबाइल स्क्रॉलिंग, 1 घंटे में 30 बार मोबाइल स्क्रॉलिंग किया, 330 उसे याद रहती है, बिकॉज उसका ब्रेन उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। उसी तरह पढ़ाई में जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं, वो पढ़ेगा एक अक्षर भी याद नहीं रहेगा। नंबर 2, वही बच्चा बुक रीडिंग कर रहा है, बुक पढ़ने बैठा 5 मिनट में, जो बच्चा मोबाइल स्क्रॉलिंग में 10 वीडियो 15 सब कुछ याद है, बुक रीडिंग करने बैठा केवल 15 मिनट बैठा, तो 15 मिनट में जो कुछ भी याद किया वो तुरंत भूल जाएगा। कारण क्या, वाई, कैसे, क्यों, रीजन। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, वन टाइप होता है डोपामाइन। मोबाइल में क्या है, डोपामाइन हाई होता है। डोपामाइन का मतलब क्या, हाई। आपका जो न्यूरो साइंस है, एक हैप्पी, डोपामाइन का मतलब होता है हैप्पी मोड, जो आपके दिमाग को हैप्पी रखता है, तो आपको अच्छा लगता है। और पढ़ाई कैसी लगती है, बोरिंग। तो पढ़ाई में तो आपको रिजल्ट देना है, माता पिता की एक्सेप्टेशन है, टीचर की है, फैमिली की है, सोशल की है। इसलिए बच्चे जहाँ पर शॉर्ट
टेम्पररी आनंद मिलता है, टेम्पररी खुशी मिलती है, उसे वो ढूंढ रहे, जबकि उनको स्वयं को पता है अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की तो टेम्पररी खुशी जो आज मोबाइल दे रहा है कल वो देने वाला नहीं, और पूरी जिंदगी लाइफ टेम्पररी बन जाएगी। तो ज्यादातर बच्चे सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं? मोस्ट फेवरेट मिस्टेक, रटना। कुछ भी पढ़ते बिना समझे उसको याद करने चलो कर देते हैं। इट इज द सॉल्यूशन के साथ टेम्पररी, थोड़े दिनों के लिए याद रहा, फिर वो भूल जाएंगे। एग्जाम पे टाइम क्या बोलेंगे, सब कुछ रटा था लेकिन मैं भूल गया। बिना समझे याद करना। नंबर मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल का यूज करना। मोबाइल और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं चल सकते, इट इज नॉट। तो ब्रेन क्या होता है, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। जहां आनंद खुशी मिलती है रील में वही जाएगा, पढ़ाई में जाएगा नहीं। दिमाग अगर कंफ्यूज हो गया समझ लो आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं कर सकते। नंबर 3 क्या होता है, नो रिविजन सिस्टम। बच्चे क्या करते हैं, रिविजन पढ़ते जरूर है, उसको रिविजन नहीं करते। सीधा सवाल, जो भी आप पढ़ते हो एक टॉपिक लो, याद करो, उससे नोट्स लिखो, खुद ही टीचर बनो, खुद ही स्टूडेंट बनो, उससे चेक करो, अगर गलत है तो दोबारा रिपीट करो। तो दिया जो 2 और 3 टाइम्स रिविज होगा तो वो आपकी मेमोरी शार्प होगी और टॉपिक आपको याद रहेगा। तो हम रिविजन नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती है। नंबर 3, ज्यादातर बच्चे लेट नाइट पढ़ाई करते, रात को पढ़ाई करूँगा, पूरा दिन का थका हुआ तो फिर सो जाता है मोबाइल देख के, फिर कल 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 वैसे पूरा महीना निकल जाता है। और ज्यादातर बच्चे कहाँ होते हैं, डिप स्लीप, लेट नाइट पढ़ाई किया, दिमाग भी थका हुआ, बॉडी भी थकी हुई है, शरीर को आराम चाहिए, 4 घंटे आराम किया, जबकि शरीर को 7 to 8 आवर्स हैप्पी स्लीपिंग चाहिए। तो मेमोरी बूस्ट नहीं होती, मेमोरी लॉस होती है। पढ़े लिखे हमें याद देता, वी कैन नॉट इम्प्रूव अवर रिजल्ट, वी कैन नॉट इम्प्रूव अवर सेल्फ। तो ये सब गलतियां हमें मारनी पड़ेगी, स्वयं बदलना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करनी है, दुनिया में आगे बढ़ना पड़े तो कुछ सैक्रिफाइस तो जरूरी है। तो मेमोरी रिकॉल करने का ऐसी क्या पद्धति है, कौन सी पद्धति है जिससे हम मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं? पहले एक्टिव रिकॉल। टॉपर की क्या है, जितना भी पढ़ाई करते 45 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट ब्रेक ले लिया, क्या करते 45 to 50 मिनट सुनिएंगे, 10 मिनट क्या लेंगे ब्रेक। उसे क्या था, ब्रेन उनका ओवरलोड है। 45 से 50 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट ब्रेक लिया, जो पढ़ा उसे नोट्स में लिखा, फिर खुद चेक किया, गलत है तो दोबारा किया। उसे क्या होता है, उसे पता पड़ता है कहाँ गलती हुई, कहाँ में सच्चा, और वो टॉपिक याद रहेगा, ब्रेन को ज़्यादा ओवरलोड नहीं होगा। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। जो भी पढ़ा उसको क्या बनाते, इमेज बनाते। ज़्यादातर बच्चे ऐसे रूम में घूमते घूमते बोलते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिरर के सामने बोलते हैं ताकि उनके चेहरे के हाव भाव, बोलने का टोन, उसी परिभाषा से वो प्रैक्टिकल इमेज बनाते हैं कि जिस टॉपिक इस तरह से, इट इज अ विजुअल इमेज आपको बनानी पड़ेगी। तो सॉरी बनी, तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का मतलब है सभी इमेज एक्सेप्ट करता है। दिस इज विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो जो भी पढ़ते हो उसका पिक्चर बनाओ, इमेज बनाओ, मिरर इमेज में पढ़ो। अभी ये तो दिस इज द मेन टेक्निक। अभी हमें साइंस में, मेडिकल साइंस से आयुर्वेद, हमारी प्राचीन परंपरा है, हमें मेमोरी बूस्ट करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधि आती है। सबसे पहले ब्राह्मी, इट इज अ ब्रेन टॉनिक। ब्राह्मी क्या है, ब्रेन टॉनिक। आप जो भी पढ़ते हो उसके ऊपर फोकस करने में काम आती है और रेटिना से इम्प्रूव करेगी। आपका ब्रेन ऐसा तो फोकस करेगा और ब्रेन को इम्प्रूव करेगा। नंबर 2, संपुष्टि। ऋषि औषधि है संपुष्टि, वो आपकी मेमोरी को कैसी बनाती है, शार्प, मेमोरी शार्प बनाती है। और एनेक्साइटी कहने का मतलब, अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम्स है, बेचैनी, घबराहट है, उसको दूर करने का काम करता तनाव, काम करते संपुष्टि।
नंबर 4 बादाम और दूध, ओमेगा 5 to 6 डेली यूज करो। उसके बाद घी, ज़्यादा बच्चे घी नहीं खाते। घी का काम है ब्रेन को लुब्रिकेंट करना, जैसे भी कोई स्कूटर हो, बाइक हो, उसमें जो पुर्जे में ग्रीस लुब्रिकेंट का काम करता है, वही घी हमारे दिमाग में लुब्रिकेंट का काम करते हैं। और बुद्धिवर्धक है। पांचवी चीज है सबसे बड़ी बात, एवरीडे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठने का टाइम टेबल फिक्स बनाओ, नहा लो, धो लो, 20 मिनट योगा करो, 10 मिनट मेडिटेशन करो और ध्यान करो। उससे बॉडी फिट होगी। हेल्दी बॉडी में शार्प माइंड, हेल्दी बॉडी में गुड माइंड। अगर शरीर तंदुरुस्त है तो दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। तो योगा, मेडिटेशन एंड साथ साथ प्राणायाम करो, रूटीन बनाओ। अगर हेल्दी बॉडी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरी अंदरूनी एज ए डॉक्टर मेरी सलाह है हर बच्चे के लिए। अब तुम्हारा दिमाग कमजोर तो नहीं, तुम्हारी आदतें खराब, हमें किससे सुधारना है? आदत को। तो जो 5 घंटा हम मोबाइल चलाते हैं, 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वी टोटली हमारे दिमाग पे गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम हावी हो जाएगा। वो मोबाइल हावी होता है जो कि नॉन लिविंग क्रिएचर है, हम लिविंग क्रिएचर है, उसके ऊपर निर्जीव वस्तु हावी हो। तो फिर हम सोचते हैं हमको याद नहीं है, हम बहाने बनाते, खुद से धोखा करते, स्वयं से गलती स्वीकारते हैं। तो मेन पार्ट्स क्या है, क्या करना है? अगर दिल से करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, माता पिता का नाम रोशन करना है और दुनिया में कुछ मकाम करना है, तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा डेली कट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। उसके बाद हल्का सा दूध और चाय नाश्ता करो। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ाई और रिविजन करिए, एक्टिव करिए। मोबाइल का जितना हो सके उतना यूज कम करो। ब्रह्म सबको सिखाइए। सो 7 दिन स्वयं आपकी बॉडी आपको फर्क दिखाएगी, आपका ब्रेन आपको फर्क दिखाएगा। तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। आज अपने दिमाग में एक चीज डाल दो, मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। मैं मोबाइल पर जितना हो सके उतना कम यूज करूंगा। मेरा ब्रेन का मैं मालिक हूं, नहीं कि मोबाइल। मैं सीखने वाला हूं, मैं सुनूंगा, मैं बोलने वाला नहीं, बोलूंगा, कभी बोलूंगा नहीं। मेमोरी पावर एक ने लिखा है, मेमोरी आर्ट्स those things not right, activity calls, no mobile, because memory power is not power. जो मेमोरी होती है वो कभी जन्म से नहीं होती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं एक्सेलेंस एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। उसी तरह मेमोरी पावर इज नॉट बाय बर्थ, जन्म से नहीं होती, इट इज ए डेली हैबिट। उसको डेली हैबिट में लाना पड़ेगा एंड ओनली हार्ड वर्क। कहाँ से मिलती है? ओनली हार्ड वर्क। तो दिमाग को कमजोर न समझे, दिमाग को केवल इस्तेमाल करना है, यूज करना है, प्रॉपर सिस्टम से यूज कर दो। तो दावे के साथ कहता हूँ आप कभी कमजोर पड़ोगे जीवन में कोई भी क्षेत्र, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो या स्किल डेवलपमेंट का। आज का अध्याय परिणाम पाठशाला में हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार को एक ऐसी मोटिवेशन स्पीक देते हैं जिससे बच्चों का भविष्य बने। प्रणाम, नमस्कार।